हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाने वाली हूँ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट ये मतलब कि जो बीत चुका है, वो उस ज़माने की बात हो रही, मतलब जो हो चुका था जो काम, ठीक है, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले समझने वाले हैं अफर्मेटिव। इसका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट मतलब जो बीत चुका है वो, ठीक है। तो इसके लिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जिसके आखिर में ता था, ते थे, ती थे आदि आते हैं, ठीक है। इसका अफर्मेटिव हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसका रूल है, सिंगुलर के साथ सेकंड फॉर्म आता है इसमें, और प्लूरल के साथ आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें, सबसे पहली चीज़ तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब कि पूरे 12 टेंस में कहीं पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पास्ट के अफर्मेटिव में यूज़ होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक दे रही हूँ, मैं फ़ोन उपयोग करता था, यानी कि था की बात हो रही। इसमें आपको मैंने आपको बताया था कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। वाक्य जो होता है उसके अंदर सबसे आखिरी में जो आती है बात, यानी त था, ते थे, इस टाइप के वर्ड होते हैं वाक्य में आखिरी में, ठीक है। उसी तरह मैं फ़ोन उपयोग करता था, ये देखिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए, त था यानी कि पुरानी, मतलब जो बीत गया उस कल की बात हो रही है उसमें, ठीक है। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, मैं फ़ोन उपयोग करता था, ठीक है। आई यूज्ड फोन, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल इसी तरह, बंटी काम करता था, इसमें भी था आ रहा है, तो इसमें बंटी वर्कड हो गया। वर्कड मतलब सेकंड फॉर्म वर्ब का, यहाँ पर भी यूज्ड में जो है सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज हुआ है। तो ये जो अफर्मेटिव है इसमें सेकंड फॉर्म, मतलब पूरे 12 टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ पास्ट के अफर्मेटिव में ही आता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसका फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मैंने आपको फिर एक बार एग्जाम्पल बता रही हूँ। मैं फ़ोन उपयोग करता था, यानी आई यूज्ड फोन। यूज्ड में देखिए आप सेकंड फॉर्म आया है यूज का, यूज्ड, ठीक है। उसी तरह इसमें भी वर्कड, बंटी वर्कड, बंटी काम करता था, बंटी वर्कड, यानी कि सेकंड फॉर्म आया है। इसके अंदर भी पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आया है वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट फोन, ठीक है। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव आपका। उसके बाद नेगेटिव पे आ जाते हैं हम। नेगेटिव, इसका पास्ट का नेगेटिव है ये, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसमें नहीं आता है एक तो, और ऊपर से त था, ती थी, इस टाइप के आते हैं आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी ये है कि वाक्य में नहीं आता है, साथ में त था आता है, ती थी आता है, या ते थे आता है, इस टाइप का आता है, ठीक है। और इसके रूल्स क्या है, इसके रूल्स है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड नॉट आता है इसमें, ठीक है। ये बात नोटिस करने वाली है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही के साथ डिड नॉट यूज होगा इसमें, ठीक है। इसके नेगेटिव में, किसके नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है ये, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आप एक चीज ये नोट कीजिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है इसके नेगेटिव में, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, वो भी पूरे 12 टेंसेस में, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव में भी, पास्ट के इंडेफिनिट के नेगेटिव में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और साथ में ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इसका एग्जाम्पल है, मैं पेन उपयोग करता था, आई डिड नॉट, मैं पेन उपयोग नहीं करता था, था आ रहा है, साथ में नहीं आ रहा है, आई डिड नॉट यूज पेन, यानी कि देखिए मैंने आपको बताया था इसमें डिड नॉट यूज होता है, डिड नॉट भी आ गया है, सब्जेक्ट आ गया आई, यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है यहाँ पर, और पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, अर्श गाना नहीं गाता था, यानी कि अर्श डिड नॉट सिंग
सॉन्ग, इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है वो अर्श है, डिड नॉट जो है इसके अंदर मतलब आया है, मैंने आपको जिस तरह रूल बताए थे कि डिड नॉट लगेगा इसमें, इसके स्ट्रक्चर में भी डिड नॉट आएगा, ठीक है। नहीं जहाँ आता है तो डिड नॉट आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद सिंग, सिंग मतलब के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है यहाँ पर। ये भी नोटिस कीजिएगा कि ये पास्ट का इंडेफिनेट है, लेकिन इसके नेगेटिव में जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही आया है, और सॉन्ग यानी ऑब्जेक्ट। अर्श डिड नॉट सिंग सॉन्ग, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म भी यूज हुआ है, और साथ में आपको मैं अच्छी तरह बता दूं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में आएगा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट के पूरे 12 जितने भी आप अपन 12th टेंस पढ़ेंगे उसमें कहीं पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं हुआ है सिवाय अफर्मेटिव के। पास्ट का अफर्मेटिव, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट करने वाली बात है, इसे आप पॉइंट कर लीजिए नोट को। और सेकंड चीज़ ये कि ये नेगेटिव का जो है सिंगुलर में डिड नॉट आता है, और प्लूरल में भी डिड नॉट आता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैं पेन उपयोग नहीं करता था, और दूसरी चीज़ ये त था या ते थे या ती थी, इस टाइप के वर्ड आते हैं जो अपने को दर्शाते हैं कि जो ज़माना बीत चुका है, जो काल बीत चुका है, उसके बारे में बात हो रही पास्ट इंडेफिनेट की, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट मतलब पास्ट का मतलब ही जो पुराना ज़माना होता था उसके लिए होता है, ठीक है। जो बीत चुका है उसके लिए होता है पास्ट, मतलब जो बीत चुका है, ठीक है, उसके लिए। त था, करते थे, किसी ज़माने में आपने सुना होगा इस तरह की बातें होती है जो वो करते थे, वो करते थे, वो करती थी, इस टाइप के सेंटेंस होंगे इसमें, तो आप ये नोट कर लीजिए। ये नेगेटिव तक हम बना चुके हैं, उसके आगे की वीडियो बाद में बनाएंगे। बाय।